हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। अब देखो एचसीएस में लगभग 35 दिन बचे हैं इफेक्टिवली, है ना। एक दो दिन में मान तो ब्रेक भी होगा। तो 35 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप इन 35 दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमें पेपर क्लियर की बात करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे भी आपकी जो तैयारी थी उसको आप कैसे अब मैनेज करो आने वाले 35 डेज में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो इसमें आप देखो, एचसीएस 35 डेज की स्ट्रेटेजी, 3 राउंड हम लगाएंगे। जो टारगेट मेरा है कि 35 दिन में अगर आपने 3 रिवीजन कर लिए अपने सब्जेक्ट के, तो आपको चीजें वहां पे याद होंगी और आप प्री क्लियर कर लोगे। मेंस का हम बाद में बात करेंगे, प्री के बाद। अभी पूरा सभी का, चाहे बच्चे जो मेंस पढ़ भी रहे थे, उनका फोकस अब केवल प्री के ऊपर होना चाहिए। लास्ट 35 डेज आप प्री को दो, क्योंकि प्री थोड़ा डाइसी हो जाता है। कई बार पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ जाए, है ना। उस दिन आपका कैसा है कि चीजें रिकॉल हो रही है नहीं हो रही है, तो फिर मेंस का कोई फायदा नहीं अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो अभी तक ठीक है, आप कर रहे थे मेंस की तैयारी, अच्छी बात है। अब 35 डेज आप केवल प्री को दोगे, और उसमें भी कैसे आपको डिवाइड करना है। मैंने आपका पहले दिन डिवाइड कर दिया कि एक डे आपको कैसे डिवाइड करना है अपना। फिर उसके बाद आपको अपने वीक्स कैसे डिवाइड करना है, वो पूरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आप, अगर इसको 20 मार्च से हम स्टार्ट करते हैं ना, आगे पीछे एक दो दिन आप कर सकते हो, लेकिन 35 डेज कैसे यूटिलाइज होने चाहिए। तो पहला, अगर मैं आपको कहूँ कि हिस्ट्री उठाओ आप सबसे ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री काफी वेटेज रखता है। तो हिस्ट्री का आपका 4 दिन का शेड्यूल होना चाहिए। मान लो एक दिन में पूरी एंशिएंट खत्म कर ली, एक दिन में पूरी मिडाइवल, एक दिन में पूरी मॉडर्न, या 1.5 दिन लग गया, और आधे दिन में कुछ कल्चर का पार्ट है आपका। तो 4 दिन में आपको अपनी हिस्ट्री खत्म करनी है, ठीक है। और ये दिन, पूरे दिन को आप कैसे डिवाइड करोगे। सुबह उठते ही पहले 5 घंटे दो आप जनरल स्टडीज को, ठीक है। तो पहले उठते ही अपना 5 घंटे वाला स्लॉट लगाओ, यानी कि उसको ब्रेक कर सकते हो आप 2 घंटे में, फिर एक ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे। मतलब पहले 5 घंटे जनरल स्टडीज को दो, 5 से 6 घंटे डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी आपको करनी है उसकी तैयारी, ठीक है। तो पहला वाला स्लॉट आपको मेन जो जीएस का सब्जेक्ट है उसको दो आप। फिर उसके बाद एक स्लॉट रखो दोपहर वाला, या थोड़ा लेट आपका नून, उसमें रखो आप टेस्ट का। तो वो 3 घंटे का स्लॉट होगा आपका टेस्ट का। 3 घंटे में कैसे, कि 2 घंटे तो आप टेस्ट दोगे, और 1 घंटे अपने सॉल्यूशन जो है उसमें जो आपकी गलतियां थी या वहां से कुछ इंप्रूवमेंट करना है, उसमें से कुछ अपने नोट्स में ऐड करना है। तो 3 घंटे आप अपने टेस्ट को दो। और ऐसा नहीं है कि आप डेली टेस्ट करो, ठीक है। जिस दिन आपने टेस्ट करो उस दिन टेस्ट करो, उसका रिवीजन करो। और अगले दिन जिस दिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ोगे। अब ये अब टाइम स्टार्ट हो गया करंट अफेयर पढ़ने का। लास्ट में ये नहीं कि पूरे साल, ठीक है, जो पढ़ रहे थे वो ठीक है, लेकिन अब लास्ट के एक महीने में ऐसी चीजें जो आप याद करनी है आपको, वो इस टाइम पढ़ने में फायदा रहता है। तो करंट अफेयर्स अब अपनी पूरी ईयरली मैगजीन्स हो गई, है ना। सब्जेक्ट वाइज करोगे और अच्छी बात है। तो रोज एक स्लॉट में अपना टेस्ट दो, ठीक है। अल्टरनेट डे एक दिन टेस्ट लगा लो, अगले दिन करंट अफेयर पढ़ लो, तो शॉर्ट हो गए आपके 8 घंटे। 5 घंटे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जीएस का कोर, या 5-6 घंटे, 3 घंटे आप टेस्ट या करंट अफेयर कर रहे हो। फिर रात को सो डिनर के बाद जो 2-2.5 घंटे हो या 3 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितने दे रहा है, वो आपको देने चाहिए सी सेट को, ठीक है। अगर सी सेट वीक है जिसका, अदरवाइज जिसका सी सेट अच्छा है तो वो इसी को कंटिन्यू कर सकता है, अपना 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ ले। प्लस में जो दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करके ही आपको सोना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे आपकी चीज। तो पूरा दिन आपका 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। पहला एक जीएस का स्लॉट होना चाहिए जिसमें आप जीएस के जो मेन सब्जेक्ट है वो कवर करोगे, दूसरे स्लॉट में आप करंट अफेयर और टेस्ट दोगे, और तीसरे स्लॉट में आप अपना सी सेट पढ़ोगे, या फिर अपना जो दिन का रिवीजन है वो करोगे। तो पहले 4 दिन आप हिस्ट्री को दो। तो अगेन आपको पता है ये वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने किया है, 18, 19 या 20 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके हिस्ट्री के। अगेन ऐसे ही 18, 19 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। तो अगले 4 दिन फिर आप किसको दोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो इसमें फिजिक्स कर लो एक दिन बायो कर लो, एक दिन केमिस्ट्री कर लो, एक दिन टेक्नोलॉजी पूरा कर लो, टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर बेसिक सारा कर लो। तो 4 दिन आप साइंस को दो फर्स्ट स्लॉट में, फिर उसके बाद टेस्ट या फिर करंट अफेयर, और लास्ट में देन सी सेट और आपका जो भी पूरे दिन पड़ा है उसका रिवीजन। ये 3 स्लॉट आपके दिन भर चलेंगे। तो पहले 4 दिन हिस्ट्री, फिर 4 दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर 3 दिन ज्योग्राफी एंड मैपिंग। तो एक दिन में आप पूरा क्या करोगे, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी करोगे, दूसरे दिन पूरा इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज करोगे, तीसरे दिन में आप क्या करोगे, अपना जो भी आपका मैपिंग है इंडिया और वर्ल्ड का, ठीक है, वो सारा आपको करने प्रैक्टिस। तो इस तरीके से 3 दिन आप डिवाइड कर लोगे इसका, ज्योग्राफी मैपिंग हो गया। फिर जो अगले 4 दिन है उसमें आप अपना पॉलिटी को खत्म करोगे, ठीक है। फिर 2 दिन मैंने दिए इकोनॉमिक्स को,
एक दिन में अपना आईआर और एनवायरनमेंट का जो भी पार्ट है, आईआर में कोई कन्वेंशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेंबर्स है, लोकेशंस है, ये सब आईआर में। एनवायरनमेंट में जो बेसिक दो टॉपिक आप जिसमें फोकस कर सकते हो, वो एक क्लाइमेट चेंज पे करो, एक इकोसिस्टम जो बेसिक पार्ट है उस पे करो, बाकी तो करंट अफेयर में कवर करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये लास्ट के 2 दिन बच गए उसमें, फर्स्ट फेज के अंदर, उसमें हरियाणा जीके, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा का बजट मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है आपका, उसको देख लो आप, है ना। हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, उसको आप देखो। तो वहां से आप हरियाणा वाला पार्ट कवर कर सकते हो, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको HCS अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पे। तो ऐसे अगर आप पहला राउंड अपना करोगे तो 20 दिन के अंदर आपका पहला राउंड लगेगा, जिसमें 4 दिन हिस्ट्री, 4 दिन साइंस, 4 दिन पॉलिटी 12, और 3 दिन ज्योग्राफी 15, और 2 दिन इकोनॉमिक्स, 2 दिन हरियाणा जीके, और 1 दिन आईआर एंड एनवायरमेंट। ऐसे 20 दिन के अंदर पहला रिवीजन आप अपना कंप्लीट करो। फिर अब आपके पास 15 दिन बचेंगे, उसमें 2 रिवीजन और कंप्लीट करने हैं आपने, तब जाके वो चीजें क्लियर होगी। अब अगर किसी को ऐसा है कि भाई मैं सर अभी इतना फास्ट नहीं कर सकता, तो आप 3 की जगह 2 रिवीजन कर लो, ठीक है। तो 35 डेज में आप ऐसे कर सकते हो कि पहला जो राउंड है आप वो अराउंड 25 या 27 डेज का कर लो, और लास्ट का 8 डेज का फिर अलग सेकंड राउंड कर लो। तो आप अपनी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये एक जो तरीका है, इसमें अगर 3 बार रिवाइज कर पा रहे हो अपने कंटेंट को, तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। फिर जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा, तो आपका 20 दिन का हो गया पहला फेज, सेकंड फेज होगा 10 दिन का। तो 10 दिन के अंदर फिर हिस्ट्री एंड कल्चर उठाओगे आप वापस वही चीज। देखो हर बार अलग सोर्स नहीं उठाना है, उसी सोर्स को दोबारा रिवाइज करना है, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सोलेट हो जाए। और सेकंड स्लॉट में टेस्ट और करंट अफेयर चलेगा, या आपका थर्ड सेट स्लॉट में आपका सी सेट, या फिर आपका रिवीजन जो पूरे दिन का है। तो फर्स्ट स्लॉट का बता रहा हूँ, फिर उसमें आप करंट हिस्ट्री एंड कल्चर 2 दिन में, 2 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2 दिन में ज्योग्राफी, 2 दिन में पॉलिटी, 8 दिन हो गए आपके, ठीक है। फिर 1 दिन में पूरा इकोनॉमिक्स, आईआर, एनवायरनमेंट, और 1 दिन में जो हरियाणा का कंपोनेंट है वो सारा आपने रिवाइज करना है वापस। इस तरीके से आपका फेज 2 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि 30 डेज कंप्लीट हो गए। अब 5 दिन और बचे आपके पास। अब पहले 1 दिन थर्ड फेज से फर्स्ट डे वापस, इसको थोड़ा आप उल्टा भी कर सकते हो चाहो तो। पहले आप इकोनॉमिक्स, आईआर, एनवायरनमेंट पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है, ये थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं। फिर ज्योग्राफी कर लेना, फिर साइंस करना, फिर आपने करना पॉलिटी, और लास्ट वाले दिन करना हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे तो फिर हम भूल जाते हैं, तो इन दोनों को, हिस्ट्री और पॉलिटी को आप लास्ट में शिफ्ट कर लेना, इनको ऊपर कर सकते हो, ये चॉइस है। बाकी 5 दिन में ये फिर अगला थर्ड राउंड होएगा आपका। फिर आपके 24 और 25 2 दिन फिर भी बचेंगे, क्योंकि इनमें से भी ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे कि आप 1-2 दिन मिस हो जाए आपका, तो 2 दिन मैंने बफर के दिए आपको, ठीक है। कईयों का अगर सेंटर दूर आता है तो वो मे बी 25 को ट्रेवल करेंगे, है ना, तो ये ट्रेवलिंग में चला जाएगा आपका बेसिक, है ना। और ये 1 दिन आपको मैंने बफर दे रखा है। तो अगर इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, तो आपका टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये मेरे को इस टाइम पे ये चीज करनी है। और जब भी हम कोई चीज प्लान करके करते हैं, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमारा सिलेक्शन होएगा। अब इसी में मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या हमने जो प्लान किया था। तो आपको 35 डेज का आपके पास है, ठीक है। और 35 डेज को आपने ब्रेक करना है 3 रिवीजन शेड्यूल के अंदर, ठीक है। पहला होएगा आपका 20 डेज का, उसमें 1 रिवीजन लगेगा। सेकंड होएगा आपका 10 डेज का, और थर्ड होएगा आपका 5 डेज का। इस तरीके से आपने अपना प्लान करना है। और दिन को जो आप डिवाइड करोगे डे को, तो दिन में एक पहला स्लॉट करोगे 5 से 6 घंटे का, जिसमें आप जीएस पढ़ोगे, ठीक है। फिर एक 3 से 3 घंटे का आपका मान लो स्लॉट होगा, उसमें आप सी सेट, सॉरी, करंट अफेयर्स और एक टेस्ट दोगे, या तो करंट अफेयर कर रहे होगे या फिर टेस्ट दे रहे होगे आप उस दिन। और अगला जो 2 से 3 घंटे का रात का स्लॉट है, उसमें आप या तो सी सेट पढ़ो और अपने रिवीजन करोगे। इस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करनी है। अब इसमें हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, एक हमने डेली टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, डेली या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, वो आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, वो देख सकते हो। एक हमारी कुरुक्षेत्र टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है,
तो इससे अगर आपने जो भी पढ़ा है अब उसको रिवीजन में आप कैसे अपने आप को एनालाइज करोगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप ये कर सकते हो कुरुक्षेत्र की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, हरियाणा के करंट अफेयर, इको सर्वे, बजट और स्कीम, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको इनकी वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगी इनको एक्सेस गाना टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बाकी जो सब्जेक्ट में जीएस में जो आपने फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस 4 सब्जेक्ट पे करना है आपने, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से करो, ठीक है। इस बार थोड़ा उम्मीद है कि हरियाणा जीके वाला पार्ट आपका आ सकता है, और हरियाणा जीके के अंदर आपने ये सभी करना है, हरियाणा का जीके तो करना ही है, प्लस में हरियाणा करंट अफेयर, सर्वे, बजट और स्कीम, ये 5 डॉक्यूमेंट से आपका हरियाणा वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा जीके की बुक भी हमने निकाल रखी है आपका हरियाणा विजय के नाम से, ठीक है। और लास्ट में जो पीवाईक्यू है, एचसीएस प्री के पीवाईक्यूज, ये भी आप देख सकते हो, इसकी बुक भी हमने निकाली हुई है एक्सेस पीवाईक्यू प्री की। अगर इनमें से कुछ भी आपको ज्वाइन करना है या फिर आपको कोई क्वेरी है या कुछ बुक ऑर्डर करनी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9310521990 पे। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। और कोई मेरी तरफ से हेल्प हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू।